सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। शांति मंत्र का पाठ है। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांति। आपको किताब मिल गई? रखिए। हाँ अच्छा ये ले।
दूसरे प्रकरण वैतथ्य प्रकरण की पहली कारिका से पाठ करें, जहाँ से कल पाठ करें। वैतथ्य प्रकरण की प्रथम कारिका मैं पाठ करता हूँ, आप दोहराइए। वैतथ्यं सर्वभावानां स्वप्ने आहुर्मनीषिणः अन्तस्थानात्तु भावानां संवृतत्वेन हेतुना अदीर्घत्वाच्च कालस्य गत्वादेशान्न पश्यति प्रतिबुद्धश्च वै सर्वः तस्मिन् देशे न विद्यते। अभावश्च रथादीनां श्रूयते न्यायपूर्वकम् वैतथ्यं तेन वै प्राप्तम् स्वप्ने आहुः प्रकाशितम् अन्तस्थानात्तु भेदानां तस्माज्जागरिते स्मृतम् यथा तत्र तथा स्वप्ने संवृतत्वेन विद्यते। स्वप्नजागरिते स्थाने एकमाहुर्मनीषिणः भेदानां हि समत्वेन प्रसिद्धेनैव हेतुना आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेऽपि तत्तथा वितथैः सदृशाः सन्तः अवितथा इव लक्षिताः सप्रयोजनता तेषां स्वप्ने विप्रतिपद्यते। तस्मादाद्यन्तवत्त्वेन मिथ्यैव खलु ते स्मृताः अपूर्वं स्थानि धर्मो हि यथा स्वर्गनिवासिनां तानयं प्रेक्षते गत्वा यथैवेह सुशिक्षितः स्वप्नवृत्तावपि त्वन्तः चेतसा कल्पितं त्वसत् बहिश्चेतो गृहीतं सद् दृष्टं वैतथ्यमेतयोः
जाग्रद्वृत्तावपि त्वन्तः चेतसा कल्पितं त्वसत् बहिश्चेतो गृहीतं सत् युक्तं वैतथ्यमेतयोः उभयोरपि वैतथ्यम् भेदानां स्थानयोर्यदि क एतान् बुध्यते भेदान् को वै तेषां विकल्पकः कल्पयत्यात्मनात्मानम् आत्मा देवः स्वमायया स एव बुध्यते भेदान् इति वेदान्तनिश्चयः। कल हमने वैतथ्य प्रकरण पर थोड़ी चर्चा की और दो प्रारंभ की जो कारिकाएं हैं इन पर भी थोड़ी चर्चा की। ये वैतथ्य प्रकरण उसी आत्मा की, उसी ब्रह्म की अद्वितीयता सिद्ध करने के लिए है जिसकी अद्वितीयता आगम प्रकरण में सिद्ध की जा चुकी है। बस अंतर यह है कि वहां पर प्रमाण के रूप में मुख्यतः आगम प्रमाण था, श्रुति प्रमाण था जो परम प्रमाण है, और यहां वैतथ्य प्रकरण में आत्मचेतन की अद्वितीयता तर्क के माध्यम से गौड़पादाचार्य जी निर्धारित करने जा रहे हैं कि देखो, श्रुति तो परम प्रमाण है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा करके उस ढंग से श्रुति मतास तर्काह करके चलोगे तो साधना पंचकम में भगवान शंकराचार्य ने कहा देखो, मनमानी तर्क अगर करोगे तो फिर मनमानी नतीजे पे ही पहुंचोगे और उन मनमानी सिद्धांतों पर चलते हुए जीवन किसी लक्ष्य तक नहीं पहुंचेगा, सत्य तक नहीं पहुंचेगा, और अगर भटकता ही रहेगा तो फिर दुख पाओगे। क्योंकि उपनिषद का उद्घोष है, मुंडक में हमने पढ़ा कि सत्यमेव जयते नान्यतम। देखो, अंततः विजय तो सत्य की ही होती है, झूठ की नहीं होती। अगर झूठी मान्यताओं, भ्रांत मान्यताओं के आधार पर हम जीते रहेंगे तो फिर विजय तो हमारी होगी नहीं। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्, गीता का अंतिम श्लोक। देखो, पार्थ को तो हृदय में लाना ही होगा। जो सत्य है, परम सत्य है, आत्म सत्य है, ब्रह्म सत्य है, उसको हृदय में स्थापित किए बिना और सत्य पर आधारित जो मान्यताएं हैं उन्हीं के आधार पर व्यवहार किए बिना जीवन में न परम आनंद की प्राप्ति होगी, न दुख की आत्यंतिक निवृत्ति होगी। ये बात जब तक बिल्कुल समझ में नहीं आ जाएगी, जब तक हम सोचेंगे नहीं चलता है, इन मान्यताओं के आधार पर भी चलता है, तो फिर वो चलता उलता नहीं, घिसटता है, घिसटता रहेगा। तो अगर हमको तो पहले ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए कि किसी भी मान्यता के आधार पर अगर जीवन चलेगा तो फिर लक्ष्य तक नहीं पहुंचे। जीवन में एक लक्ष्य बहुत आवश्यक है। सारे संतों ने कहा कि देखो, इमीडिएट गोल्स आर नेसेसरी एंड लॉन्ग टर्म गोल्स आर आल्सो नेसेसरी। इमीडिएट गोल भी होने, आज की दिनचर्या हम कैसे बिताएंगे ये भी बहुत जरूरी बात है। कब उठेंगे, क्या करेंगे, किनसे मिलेंगे,
कैसे बात करेंगे, क्या करेंगे। और वो अगर पूरी हो जाती है तो सोने के पहले आदमी को संतोष होता है और होना चाहिए, और अगर नहीं हुआ है तो पुनर्विचार करना चाहिए कि अगले दिन में हम सुधार कैसे करेंगे, कहाँ कहाँ कमी रह गई और वहाँ कहाँ कहाँ सुधार की। एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की प्रक्रिया निरंतर चलनी चाहिए, और सोने के पहले तो जरूर होनी चाहिए। लेकिन केवल दिनचर्या को ठीक से पूरी कर लेना ही जीवन का लक्ष्य नहीं है, वो तो इमीडिएट गोल है। उस दिनचर्या में कुछ समय ऐसा जरूर होना चाहिए, कुछ इस ढंग से दिनचर्या मैनेज हो, नियमित हो, कि जिसमें लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए कुछ समय और कुछ प्रयास अवश्य किया जाए। और लॉन्ग टर्म गोल, अल्टीमेट गोल सेल्फ रियलाइजेशन के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता है। सारी मानवता का अल्टीमेट गोल एक ही है, और वो है आत्म साक्षात्कार, अपने आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित होना, इस चेतन को जो अंदर मैं करके स्फुरित हो रहा है, इसके ब्रह्म रूप को जान लेना। इसके अलावा कोई अल्टीमेट गोल ह्यूमैनिटी का नहीं हो सकता। देखिए, जानवरों, कीट पतंगों की बात अलग है, क्योंकि उसमें फ्री विल नहीं है, उनमें फ्री विल नहीं है, वो इंस्टिंक्टिव लाइफ लीड करते हैं। भूख लगी तो खा लिया, और थक गए तो आराम कर लिया, और अपना बच्चे पैदा कर लिए, उनको दूध पिलाया, बढ़ाया, उनको जीने की कला सिखा दी। मनुष्य के पास तो कितना अधिक विवेक दिया। कबहुं करि करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सने। कोई वी हैव नॉट अचीव्ड दिस ह्यूमन लाइफ, भगवान ने कृपा करके दे दी है, ऐसे बार बार संत लोग कहते हैं। इसलिए ये एक बहुत बड़ा अवसर है कि इसका ठीक तरह से उपयोग किया जाए। तो गौड़पदाचार्य जी उधर ही बढ़ाते हुए कहते हैं, देखो, मनुष्य में सबसे बड़ी चीज तो बुद्धि ही है। मनुष्य क्यों है? जानवर से अंतर तो बुद्धि का ही तो अंतर है, शरीर का अंतर थोड़ा है। शरीर तो बहुत कमजोर है। अन्य की तो खाल देखो कितनी महंगी बिकती है, किसी के हाथी के दांत इतने महंगे बिकते हैं, किसी को कुछ है, घोड़ा हमसे तेज दौड़ सकता है, कोई गिद्ध बहुत दूर तक देख सकता है। मनुष्य की ना इंद्रियां सबल हैं, ना कुछ है, कुछ भी नहीं। शरीर के स्तर पर तो कोई भी इसमें जो है, सारे जानवर हमसे शायद बेहतर होंगे शरीर के स्तर पर, लेकिन भाई बुद्धि के मामले में तो मनुष्य का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन ये बुद्धि हमने अपने आप को तमगा दे दिया है कि बड़ी महान है, और हम तो बड़े विवेकी हैं, और हमने तो देखो कैसे कैसे कर लिया, कितना बढ़िया दुनिया बना दी और ये कर दिया। लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं कि देखो, ठीक है, जीवन की परिस्थितियां, डे टू डे लाइफ में सुविधा अनुसार जीवन जी लेना, यही तो लक्ष्य नहीं है। देखो, परम लक्ष्य जो है वो तो कुछ और ही है। और उसमें बाधा कौन डालता है? बाधा डालती हैं इस बुद्धि की गलत मान्यताएं, भ्रमपूर्ण मान्यताएं ही बाधा डालती हैं। और उन भ्रमपूर्ण मान्यताओं के भी मूल में है आत्मा का अज्ञान। मूल में तो आत्मा का अज्ञान ही है। उस आत्मा के अज्ञान से फिर तमाम तरीके के रॉन्ग नोशंस डेवलप होते हैं, जिनके आधार पर जीवन चलता है, और जो जीवन में परेशानी और दुख का कारण बनते हैं, टेंशन का कारण बनते हैं, राग, झूठ मूठ के राग द्वेष का कारण बनते हैं। अब ये मूल तो हम कई बार, उपनिषद का तो उद्घोष है कि देखो, एक आत्मा ही सत्य है। व्यवहार का निषेध नहीं है, दृश्यत्व का निषेध नहीं है, लेकिन सत्यत्व का निषेध है। हम अगर संसार को सत्य मानते हैं तो ये सत्य तो है नहीं, ये हमारा रॉन्ग नोशन है, ये हमारी भ्रांत धारणा है। और इसके मूल में क्या है कि चूंकि आत्मा के सही स्वरूप से हमारा परिचय नहीं है, अपने ही चेतन जो मैं करके स्फुरित हो रहा है, उसके सच्चिदानंद स्वरूप से हमारा परिचय नहीं है, और उसके ब्रह्मत्व का बोध नहीं है, इसलिए फिर मोह सकल अनरथ कर मूला, और तिन्हते पुण्य उपजहि बहुसूला। ये मोह, ये अज्ञान, ये आत्मा का अज्ञान, मूल परेशानी यही है, मूल अज्ञान यही है। और तुलसी बाबा ने कहा, सकल अनर्थ का मूल यही है। मोह सकल अनर्थ कर मूला, तिन्हते पुण्य उपजहि बहुसूला।
आमवात कफलोभ पारा क्रोध। फिर आदमी रागत द्वेष में पड़ता है, किसी चीज की कामना करता है, किसी चीज के न मिलने पर क्रोध करता है, और किसी चीज को बहुत बड़ी मान करके उसके लोभ में पड़ता है। गुरु जी कहते थे कि देखो, ये अगर दो रॉन्ग नोशंस में जिंदगी चलती रही कि जिसमें व्यवहार की योग्यता है वो सत्य है। जगत को क्यों सत्य मानते हैं? मुख्य रूप से कल भी हमने चर्चा की, दो नोशंस जो हम पाल के बैठे हैं और जन्म जन्मांतर से पाल करके बैठे हैं कि व्यवहार योग्यत्वम सत्यत्वम। चूंकि यहां इसमें व्यवहार की योग्यता है इसलिए ये सत्य है। और दूसरा रॉन्ग नोशन क्या मान के बैठे हैं कि दृश्यत्वम सत्यत्वम। चूंकि यह दृश्य है, दिखाई दे रहा है इसलिए सत्य है। दृश्यत्वात् सत्यम, दिखाई दे रहा है, इसका प्रत्यक्ष हो रहा है इसलिए यह सत्य है। और दूसरा, इसमें व्यवहार करने की योग्यता है इसलिए यह सत्य है। और जब हम इन दो रॉन्ग नोशंस के आधार पर संसार को सत्य मान लेते हैं, दृश्यत्वात् व्यवहार योग्यत्वात् द्वैतः अस्ति। द्वैत क्यों सत्य है? क्योंकि व्यवहार की योग्यता है और दृश्यता है। अगर ये हमारी व्याप्ति है असल में, बिना हम भी इंडियन लॉजिक से ही चलते हैं। कल हमने चर्चा की थी कि 5 स्टेप्स हैं भारतीय दर्शन में। एक है प्रतिज्ञा, और फिर है हेतु, फिर है दृष्टांत, फिर है उसका उपनय, और फिर है निगमन। ये 5 स्टेजेस में ठीक तरह से अगर हम किसी चीज को फिट कर लें तब तो वो सही, वो भ्रांत धारणा नहीं होगी, वो सत्य धारणा होगी। और अगर इन 5 पर कोई बात खरी नहीं उतरती हमारी कोई मान्यता, तो फिर वो सत्य धारणा नहीं, वो भ्रांत धारणा। तो यहां हमारी अनजाने में ही हमने 2 हेतु बना करके रखे हुए हैं कि दृश्यत्वात् सत्यत्वात्, कि ये दृश्य है इसलिए सत्य है, ये हमारा हेतु है। पहली हमारी प्रतिज्ञा क्या है कि जगत सत्य है, और उसके हेतु हमने क्या बना रखा है अनजाने में कि चूंकि इसमें व्यवहार योग्यत्वात् सत्यत्वात्, व्यवहार योग्य है इसलिए सत्य है और दृश्यमान है इसलिए सत्य है। और कल हमने तो इस पर चर्चा की थी कि आज भी थोड़ी करेंगे कि हमको फिर इसके लिए दृष्टांत भी ढूंढना पड़ेगा इन दोनों के लिए, और फिर उसमें घटाना भी पड़ेगा, उपनय करना पड़ेगा, और तब निगमन अगर ये आता है कि हाँ दृश्यत्वात् सत्यत्वात्, तब तो ठीक है। लेकिन कल हमने देखा था कि ये दोनों ही इन 5 उस पर घट नहीं पाते हैं, क्योंकि दृश्यत्वात् सत्यत्वात् की व्याप्ति, हेतु का बल होता है व्याप्ति। व्याप्ति का मतलब कि एक दृष्टांत में अकाट्य रूप से वह चीज घटनी चाहिए, तो उसको कहते हैं व्याप्ति। जैसे कल हमने चर्चा की थी, जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है, ये एक व्याप्ति हमने देखी, और ये अकाट्य व्याप्ति है। अगर एक जगह भी ये व्याप्ति कट गई तो समझो कि पूरा हमारा तर्क का जो महल है वो ध्वस्त हो जाएगा, धाराध्वस्त हो जाएगा। लेकिन चूंकि ये व्याप्ति कहीं कटती नहीं है, जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है, इसलिए बिना अग्नि देखे भी हम ठीक अनुमान कर लेते हैं। यानी ये भ्रांत धारणा नहीं है, ये ठीक है, व्याप्ति है, इसका उपनय हो सकता है और निगमन हो सकता है कि हाँ वहां धुआं है तो वहां अग्नि होगी। लेकिन अगर हमने ये व्याप्ति बनाई हुई है कि दृश्यत्वात् सत्यत्वात्, जहां यहां दृश्य है, चूंकि दृश्य है इसलिए सत्य है, तो फिर यह भी अकाट्य व्याप्ति होनी चाहिए। तब तो इसका जो निगमन प्रतिज्ञा होगी कि हाँ जगत इसलिए सत्य है क्योंकि ये दृश्यमान है। हर जगह अगर ये व्याप्ति हो कि जहां जो जो दृश्य होता है वो सत्य होता है, तब तो हम निष्कर्ष निकालेंगे। लेकिन ये व्याप्ति, अच्छा व्याप्ति वहां जिस चीज को सिद्ध करना होता है वहां पर व्याप्ति नहीं, दृष्टांत कहीं और से देखना होता है। जैसे कहा मन चंचल है, तो मन कैसा चंचल है, तो दृष्टांत कहीं और देना पड़ेगा।
तो कहा पीपर पात सरिस मन डोला। तो मन की चंचलता कैसी है? कहा पीपल के पत्ते की तरह से है। दृष्टांत कहीं और ढूंढना पड़ेगा, ये नहीं कि मन कैसा चंचल है मन की तरह, तो ये कोई व्याप्त नहीं, वो तो सिद्ध ही करना है कि मन चंचल है। तो अगर हमको जगत को सत्य सिद्ध करना है, और क्या व्याप्ति लेके सिद्ध कर रहे हैं कि दृश्यत्वात् सत्यत्वात्, चूंकि दृश्य है इसलिए सत्य है। तो अब व्याप्ति अगर हम जगत से ही ले लेंगे तो वो तो कोई व्याप्ति नहीं हुई, वो तो सिद्ध ही करना है। व्याप्ति कहीं और ढूंढो, तो कहीं और कहां ढूंढेंगे? स्वप्न में ही तो जाना पड़ेगा, दूसरी अवस्था में जाके ही तो व्याप्ति ढूंढनी पड़ेगी। जागृत अवस्था को सत्य सिद्ध करने के लिए जागृत अवस्था की ही व्याप्ति तो नहीं चलेगी, वो तो सिद्ध ही करना है। जो साध्य है उसी में दृष्टांत थोड़े ढूंढ लेंगे, दृष्टांत तो कहीं और ढूंढना पड़ेगा, तो कहां जाएंगे? जागृत के अलावा सुषुप्ति में तो कुछ होता ही नहीं है, तो दृष्टांत स्वप्न में ही तो। और स्वप्न में जा करके जब हम इस अपनी व्याप्ति को लागू करेंगे तो ये व्याप्ति कट जाती है, क्योंकि वहां दृश्य है लेकिन सत्यत्व नहीं है। व्याप्ति एक जगह भी कट गई, इसका मतलब यह है कि सारा तर्क जो आपका था वो ध्वस्त हो गया, न निगमन हो पाएगा न जो है उपनय हो पाएगा, क्योंकि ये जो है जागृत में नहीं लागू। इसलिए इस व्याप्ति के आधार पर जो हम ये मान्यता बनाए बैठे हैं कि दृश्यत्वात् सत्यत्वात्, ये दृष्टांत, ये व्याप्ति ठीक नहीं है, क्योंकि ये इसको कहते हैं अनेकांतिक व्याप्ति या व्यभिचारी व्याप्ति। वो जिस व्याप्ति का कहीं व्यभिचार हो जाए, जो व्याप्ति कहीं जाकर के कट जाए, वो व्याप्ति नहीं है। अति वो तो बहुत जगह लागू हो गई, तो फिर उससे तो हम सही निगमन नहीं कर पाएंगे। स्वप्न में जाकर के ये व्याप्ति कट गई कि दृश्यत्वात्, इसलिए इसको अब सब जगह नहीं, ये व्याप्ति गलत थी। दूसरी व्याप्ति क्या थी हमारी, जो हम बनाए बैठे हैं कि व्यवहार योग्यत्वात् सत्यत्वात्, जो व्यवहार योग्य है वो सत्य है। और हमने कल देखा था कि यह व्याप्ति भी स्वप्न में जाकर के कट जाती है, क्योंकि वहां भी शत्रु मित्र सुख दुख सब होते हैं, व्यवहार होता है, लेकिन सत्य तो नहीं है, सत्य तो नहीं है। और सारी चकल्लस कब खड़ी होती है कि जब हम जो कुछ सत्य नहीं है उसको सत्य मान लेते हैं, यानी जब असत में ही हमारी सत बुद्धि हो जाती है तो फिर महत बुद्धि भी हो जाती है। जब हम इस संसार को सत्य मान लेते हैं गलत व्याप्तियों के आधार पर, गलत मान्यताओं के आधार पर, भ्रमपूर्ण मान्यताओं के आधार पर, तो सत्य बुद्धि अगर एक बार हो गई तो फिर महत्व बुद्धि हो जाएगी। भाई ये बहुत बड़ी चीज है, अरे वहां कुछ था जो बड़ी और छोटी की बात कर रहे हो। तो सत्य बुद्धि होने पर महत्व बुद्धि भी जरूर बन जाएगी, और फिर हे और उपादेय बुद्धि भी बनेगी। महत्वपूर्ण जो है वो मिल जाए, और जो गैर महत्वपूर्ण है चला जाए। राग और द्वेष बुद्धि बन जाएगी कि जो प्रिय लगने वाली चीज है वो मिल जाए, और जो दुख देने वाली चीज है वो चली जाए। गुण और दोष बुद्धि बन जाएगी। इसके मूल में क्या है? सत्य बुद्धि। गुण बुद्धि और दोष बुद्धि के मूल में सत्य बुद्धि है, राग बुद्धि और द्वेष बुद्धि के मूल में सत्य बुद्धि है, हे और उपादेय बुद्धि के मूल में सत्य बुद्धि है, महत्व बुद्धि के भी मूल में सत्य बुद्धि है। और सत्य बुद्धि का कोई मूल ही नहीं है, वो भ्रांत धारणा पर आधारित है सत्य बुद्धि। जो सत्य है ही नहीं वहां सत्य बुद्धि हो गई। और इस कारण से जो सत्य है उसका कोई आइडिया ही नहीं। आत्म तत्व जो अधिष्ठान है, जो वास्तव में सत्य है, जो तुम्हारा अपना आत्मा है, जिसने कभी तुम्हारा साथी ही नहीं छोड़ा, जो हमेशा हमेशा का चिर साथी है, जो वास्तव में है, उसकी तरफ से आंख बंद हो जाती है। तो कहा भाई देखो, ये जो व्याप्ति है, रॉन्ग नोशन से छुटकारा पाएं, सही व्याप्ति के आधार पर
सही दृष्टि बना करके फिर व्यवहार भी करें, देखें भी और सब काम करें। तो सत्य में हो जयते नानृतम, तब समझो जीवन में विजय हो जाएगी। भगवान कृष्ण मानो आकर के हृदय में बैठ जाएंगे और हम अर्जुन बन जाएंगे। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर। फिर असफलता की कोई बात ही नहीं। भगवान कृष्ण ने कहा देखो दोनों काम करो अर्जुन, मामनुस्मर युद्ध च। कर्म क्षेत्र से भागने को मैं नहीं कह रहा हूं, युद्ध जैसा घोर कर्म भी करो, लेकिन केवल कर्म मत करो। भगवान ने दोनों चीजें कही। न कहा कि केवल मुझे बैठ करके याद करते रहो और न कहा कि केवल कर्म करते रहो, दोनों चीजें कही। अर्जुन मामनुस्मर युद्ध च, मुझे भी हमेशा याद रखना, नॉट फॉर इवन ए सिंगल मिनट तुमको ये हो कि गॉड इज नॉट देयर, माई नेचर इज नॉट गॉड डिवाइन नेचर, ना। हमेशा आत्म तत्व के संपर्क में भी रहो और युद्ध च, अपना कर्म भी करो। तब बेस्ट तरीके से चित्त में शांति और आनंद बनाए रखते हुए तुम युद्ध जैसा घोर कर्म भी कर सकोगे और सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी। टेंशन लेस लाइफ लीड करने का इससे बड़ा, हमारे शास्त्रों ने कई बार लोग छोटी छोटी बातें इसी आधार पे करते हैं। गुरु जी कहते थे देखो लोग छोटे से सूत्र लेकर, हमारे शास्त्रों ने तो वास्तव में सेल्फ रियलाइजेशन या गॉड रियलाइजेशन के लिए ये टेक्निक्स दी और लोग उनको टेंशन रिलीज करने या फिजिकल फिटनेस के लिए इस्तेमाल करने की चीज़ों के रूप में बेचने लगते हैं और वो उस काम के लिए है नहीं। ये सब तो साइड में आ जाएगा, ये सब तो अपने आप ही होने लगेगा। इसके लिए निश्चिंत मन के लिए तो कोई बात ही नहीं। जब आप स्पिरिचुअल पाथ पे बढ़ते हैं, आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में सही ढंग से बढ़ते हैं शास्त्र के अनुसार, सदगुरु के अनुसार, तो टेंशन वेंशन तो खत्म ही हो जाएगा, उसकी तो कोई बात ही नहीं रही। मन को सत्य मानते हैं तब तो उसकी वृत्तियों को, अभी दुखी वृत्ति है, अरे मन ही अगर मिथ्या है, जीव ही मिथ्या है, टेंशन की कौन सी बात है। सत्य तो एक है और अभी और यहीं उपलब्ध है। कहा कि देखो ये सत्य बुद्धि बना ली है और बिल्कुल तर्क के अनुसार बनानी है, और तब जो है फिर उस बोध में जब जीवन चलेगा तो उस जीवन का आनंद और उस जीवन की गुणवत्ता अलग होगी। कहा कि बार बार कहा जाता है कामनाओं का त्याग करो, कामनाओं का त्याग करो, राग द्वेष का, तो ह्यस्य परिपंथिनो, गीता कहती है कि राग और द्वेष का त्याग करो, क्योंकि ये रास्ते में मिलने वाले डाकू हैं, तुम्हारा सब कुछ छीन लेंगे, यानी शांति छीन लेंगे। तो ह्यस्य परिपंथिनो, परिपंथिनो का मतलब राहजन जो कहते हैं, परिपंथन पंथ में मिलने वाले जो सब छीन लेंगे। ये राग द्वेष जो है, इनको रास्ते में मिलने वाले डाकू समझो और इसलिए इनको त्यागो। लेकिन अब कैसे त्यागें? तो त्याग कैसे सकते हैं? अपने आप त्याग जाएंगे। अगर इस सत्य बुद्धि चली जाए और आत्मा की में सत्य बुद्धि आ जाए तो राग द्वेष तो जने कहाँ चले जाएंगे। क्योंकि पहले सत्य बुद्धि होती है तो महत बुद्धि होती है, महत बुद्धि के बारे में हेद और उपादेय बुद्धि होती है, गुण दोष बुद्धि होती है, फिर ये सुखी कर सकता है तो ये बुद्धि होती है, और तब राग द्वेष होता है। अगर सत्यत्व ये मूल बात हो जाए कि जो मूल अविद्या है कि जगत सत्य नहीं है, आत्मा सत्य है, तो राग द्वेष तो अपने आप को प्रतीति से छोड़ो राग द्वेष करता है। जब जान गए कि वहां प्रति सत्य था ही, वहां तो सर्प था ही नहीं, रस्सी थी, तो रस्सी से कोई थोड़ा डरता है। जब जान गए कि वहां जल है ही नहीं, केवल किरणों का खेल है, तो उस जल पीने के पीछे कोई तृप्ति पाने के लिए वहां थोड़ा दौड़ता है। जब तक लगता है ये सत्य है और यहाँ तृप्ति मिल जाएगी, तभी तक तो उसके पीछे। जब जान गए कि वहां परेशानी और दौड़ और भाग के अलावा कुछ मिलना नहीं है, फिर जो है फिर काहे की जो है दौड़, काहे का राग और काहे के देश। तो ये
हमारे शास्त्र जीवन को बेहतर ढंग से चलाने का मार्ग दे रहे हैं, हमें भटकाने और भगाने की बात नहीं कर रहे हैं। इट इज़ नॉट एस्केप फ्रॉम लाइफ। तो कहा कि दो चीज़ें बहुत जोर दी गई हैं गीता में भी और हमारे सारे शास्त्रों में कि हे जीव, तुम राग द्वेष से ऊपर उठ जाओ। देखिए, शुरुआत में कई स्तर होते हैं, इसलिए जब तक ये मांडूक्य का स्तर नहीं आ गया है श्रोता का, वक्ता का भी, तब तक प्रारंभिक साधनाएं बताई जाती हैं। तब तक ये नहीं बताया जाएगा कि जगत को मिथ्या मान लो, सब चकल्लस ही खत्म हो जाएगी। शुरुआत में तो यही कहा जाएगा कि देखो, व्यवहार में आसक्ति को कम करो, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, जीवन में राग द्वेष को कम करो, असंगता लाओ। तो ये शुरुआती चीजें हैं। और ये चीज लेकिन अगर मांडूक्य का स्तर आ गया तो फिर आसक्ति रहे कहां से जाएगी? वो प्रारंभिक साधना है। राग द्वेष खत्म करने को कहना प्रारंभिक साधना है। यहाँ तो उसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं रहे। कोई से कहोगे भी तो राग द्वेष, गुड़िया थोड़ा खेलता है बड़ा होने के बाद, क्योंकि उसमें गुड़िया में अब उसको जीवंतता नहीं दिखाई देती, उसमें जीवन नहीं दिखाई देता है। कहा कि देखो, ये प्रारंभिक उपाय हैं कि संसार में महत्व बुद्धि कम करो, शोभन बुद्धि कम करो, संसार व्यवहार आसक्ति कम करो, संसार में असंगता लाओ। ये सब ठीक है प्रारंभ में, लेकिन अंततः तो यही स्थिति आनी चाहिए कि संसार में सत्य बुद्धि समाप्त होनी चाहिए। अंतिम प्राप्तव्य वही है। और जब सत्य बुद्धि समाप्त हो गई, फिर कोई असंगता अपने आप होगी, शोभन बुद्धि अपने आप कम होगी, व्यवहारासक्ति अपने आप कम होगी, जितना जहां आवश्यक है व्यवहार होगा। तो कहा कि देखो, पदार्थों को वितथ असत जानना ही होगा। वैतथ्य प्रकरण यही कहना चाहता है कि जो भी जागृत के पदार्थ हैं उनको भी तुमको वितथ अर्थात असत अर्थात मिथ्या जानना पड़ेगा, फिर आत्मा ही सत्य बचेगी। अब कल हमने चर्चा की थी, दो दृष्टांत दिए। अच्छा, एक चीज और कि आत्मा को जानने के लिए, स्थित प्रज्ञता को पाने के लिए, तुरीय के बोध में प्रतिष्ठित होने के लिए, अमात्र दशा में स्थित होने के लिए, सब अलग अलग नामों से वही सेल्फ रियलाइजेशन या ब्रह्मबोध, ब्रह्म स्थिति की ही बात करी। तो गीता ने कहा देखो, स्थित प्रज्ञता में को पाने के लिए पहला ही जो श्लोक आता है कि प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। कौन है स्थित प्रज्ञ? जिसने मन में उठने वाली भी सारी कामनाओं का त्याग कर दिया है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, यानी अब वो बाहर से परेशान हो करके कि नहीं भाई शास्त्र कहता है तो इसलिए अब ये काम भी नहीं करना है, ये भी नहीं करना है, इस कामना की भी पूर्ति नहीं कर ना, मन में ही उठने, अब मन में ही उसके कोई परेशानी की बात नहीं है। सर्वान पार्थ मनोगता। और फिर क्या है? आत्मन्यवात्मन, आत्मा आत्मा में ही संतुष्ट हो गई, अपने अंदर ही आनंद का सागर मिल गया, बाहर कहां आनंद खोजे। आत्मनि एव आत्मना तुष्टा, स्वयं से ही स्वयं में संतुष्ट हो गया। स्थित प्रज्ञस्तदोच, यही स्थित प्रज्ञ की स्थिति है, यही ब्रह्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार की स्थिति। तो मूल जोर किस पे दिया गया कि कामनाओं का त्याग करो। सारे शास्त्र तो, और हम लोग सोचते हैं देखो, अरे भाई थोड़ी बहुत जो जीवन में रस है वो कामना पूर्ति से ही तो आता है, तुम तो हमारे उस आनंद को भी छीन लेना चाहते हो। ये शास्त्र कहते क्या हैं? कि परेशानियां तो हैं ही जीवन में, थोड़ी बहुत कामना की पूर्ति होती है, कहीं जाके घूम आए, कुछ चाट खाए, कुछ पिक्चर देख आए, कुछ टीवी देख आए, कुछ अच्छा कपड़ा खरीद लाए, यही तो थोड़ा सुख था। और तुम कहते हो ये भी जो है खत्म कर दो। प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनो, अरे मार ही डालोगे क्या? तो कहते नहीं, मार नहीं डालेंगे, सबसे बड़े आनंद का ये रास्ता तुमको दिखा रहे हैं। आत्मनि एव आत्मना तुष्टा, इतने बड़े आनंद का, वो सब तुम बाहर से करते रहना, उसमें कोई परेशानी नहीं। खूब जनक ने राज्य किया और खूब गुरुदेव जो है वो
सिल्क के कपड़े पहनते थे और सोने के चेन की घड़ी बांधते थे और सोने के फ्रेम का चश्मा, कोई ये नहीं है, तुम तो और ज्यादा, लेकिन इस बोध में प्रतिष्ठित होते। उनको कामना किसी चीज की नहीं थी, कामना किसी चीज की नहीं थी। लेकिन ये कामना जाए कैसे? असल में परेशानी की बात यह है कि ये कामना जाए कैसे। तो कहा देखो, ये कामना सर्वान पार्थ मनोगतान कामनाएं बाहर से कोई तर्क करने से नहीं जाएंगी। संसार में सत्य बुद्धि के रहते ये कामनाएं पूरी तरह से जाने वाली हैं ही नहीं। ये कामनाएं पूरी तरह से तभी जाएंगी जब हम इस संसार को वितथ जान लेंगे, मिथ्या जान लेंगे, फिर कोई कामना करने को कहेगा भी तो नहीं करेंगे। तो ये सारी परेशानियों का इलाज जो है वो क्या है? संसार को जो हम सत्य मान करके बैठे हैं, सारी कामनाओं का मूल यही है। मोह सकल अनर्थ कर मूला, तिनते पुनि उपजहि बहुसूला। कामवात कफलो भपारा। पहले कामना ही कहा, कामवात, वात का रोग कामना ही है, कफलो भपारा। कहा देखो, यही तरीका है कामनाओं के त्याग का। अन्य जो है विवेक से भी त्याग किया जा सकता है कामना का, गलत कामनाओं का। भाई सवेरे देर तक सोना ठीक नहीं है, सवेरे टहलना ठीक है, थोड़े एक्सरसाइज करना ठीक है, खान पान में परहेज रखना ठीक है। विवेक से भी जो गलत इच्छाएं उनका त्याग किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। वो भी एक स्टेज है, लेकिन फाइनल स्टेज क्या है? फाइनल स्टेज यही है कि अगर सर्व कामनाओं का त्याग तो तभी होगा जब जगत में सत्यत्व बुद्धि समाप्त होगी, और ये इसी रास्ते से होगी। जब भ्रांत धारणाएं हमारी जाएंगी, दृश्यत्वात् सत्यत्वात्, व्यवहार योग्यत्वात् सत्यत्वात्, अगर ये दो धारणाएं मिट जाएं तो फिर हो जाएगा। और कल जो हमने चर्चा की दो कारिकाओं में, इसके लिए तर्क क्या दिए थे? एक तो देश पर आधारित तर्क दिया था गौड़पादाचार्य जी ने, और एक काल पर आधारित तर्क दिया था। कहा ये पहले तो उन्होंने क्या किया कि स्वप्न को ही मिथ्या साबित करने से शुरू किया। हमने कहा था पहली 3 कारिकाएं तो उन्होंने स्वप्न मिथ्या है यही साबित करने के लिए की। क्यों ये साबित करने के लिए की? कि ऐसा भी हो सकता था कि जब हमारे पास कोई रास्ता न बचता, क्योंकि हम तो इस धारणा को पक्का मान के बैठे हैं कि जगत सत्य है, और हम इस धारणा को छोड़ेंगे भी नहीं अंतिम समय, जब तक हम बिल्कुल मजबूर न हो जाएं, चारों तरफ से घेर न जाएं कि अच्छा अब हम निरुत्तर हो गए युक्ति से और अब कोई चारा नहीं रहा, तब तक हम इस धारणा को पकड़ के बैठे रहेंगे कि जगत सत्य है। और मुल्ला नसीरुद्दीन भी इसी तरह का व्यक्ति था। साधारण से जो शुद्ध अंतःकरण का ठीक व्यक्ति होता है, वो जनरली आदमी अपनी धारणाओं पर आक्षेप नहीं सहन करना चाहता। तो यह भी हो सकता था कि अंत में जब कोई रास्ता न बचता और हम कहते कि भाई सपना झूठ है और इस कारण जो है जागृत भी झूठ है, तो हम इस पक्ष में न बैठ जाते कि अच्छा चलो हम सपने को भी कहते हैं कि वो बात हम अच्छा नहीं मानते थे, गलत मानते थे कि सपना जो है झूठ है, हम मान लेते हैं कि सपना भी सच्चा है और जागृत भी सच्चा है। हम जागृत की सच्चाई न छोड़ते। मुल्ला नसरुद्दीन के पास एक बार उसको सनक चढ़ गई, मैं मरने वाला हूं, और उसने अपनी पत्नी से कहना शुरू किया कि देखो भाई अब कुछ ही दिन की बात है, उतना तुम देखो भाई, अब हम तो ज़्यादा जिंदा रहने वाले हैं नहीं, हमारी जो है हालत। उसने कहा तुम बिल्कुल ठीक हो, अभी किसी डॉक्टर के यहाँ तो गए नहीं 6 महीने से, तुम बिल्कुल नहीं मरोगे। उसने कहा कि हम अपने हाल जानते हैं कि तुम जानती हो, अपने बारे में हम बताएंगे। और फिर वो ऐसे ही कहता रहा, और एक दिन रात में तो वो उठा और फिर उसने कहा कि देखो देखो देखो, बस अब अंतिम है, चलो अब तुम फांसी रहो, 2 बात कर लें, बस हम तो अब चले। उसने कहा तुम कहीं नहीं चले बोले, और तुम सो जाओ।
उसने कहा नहीं सीरियसली लो, देखो गंभीरता से बात कर रहा हूँ। और फिर वो अचानक जो है उसने कहा अच्छा तबीयत खराब, मैं डॉक्टर बुलाती हूँ। उसने कहा नहीं डॉक्टर वाक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है, अब तो संते में अब डॉक्टर के आने का समय नहीं। और उसने जोर की सांस ली और लेट गया और उसने कहा कि देखो मैं मर गया। उसने कहा कि तुम कुछ नहीं मर गए, तुम तो बोल रहे हो भाई। उसने कहा कि भाई हम जान रहे हैं ना, अब अच्छा हम डॉक्टर बुलाते हैं, कुछ तबीयत खराब है। उसने कहा कि देखो मुर्दों के कोई डॉक्टर नहीं होते हैं, मुर्दों के डॉक्टर, जिंदा आदमी के लिए डॉक्टर बुलाया जाता है। जब मर गया हूं तो अब डॉक्टर का क्या प्रश्न है। तो उसने कहा कि भाई अच्छा ठीक है, साइकियाट्रिस्ट बुलाना पड़ेगा। तो डॉक्टर बुलाया गया। डॉक्टर ने कहा भाई तुम जिंदा हो, तुम मरे नहीं हो। उसने कहा हम बताएंगे कि तुम बताओगे कि हम मरे हैं कि नहीं, अंदर से ये जाना जाता है कि बाहर से। उसने कहा अच्छा ऐसा करो कि एक बात तुम जानते हो कि अगर जिंदा आदमी की उंगली काटी जाए तो खून गिरेगा टप टप करके, और जो मर गया है उसकी काटी जाए तो टप टप करके नहीं गिरेगा, खून जम जाएगा। उसने कहा हाँ ये मानते हैं। उनका अच्छा ऐसा है, मैं जरा सा कट करूंगा और अगर खून टप टप करके गिरेगा तो इसका मतलब है कि तुम जिंदा हो, और अगर नहीं गिरेगा तब मान लेंगे कि तुम मर गए हो। उसने कहा ठीक। अब उसने डॉक्टर ने चीरा लगाया और खून गिरा टप टप करके। और वो तो उसने कहा उठ के बैठो, अब तुम देखा? उसने कहा देखा। उसने कहा तो अब क्या कहते हो, मरे हो जिंदा हो? अब तो जिंदा हो, क्या कहते हो? उसने कहा हम ये कहते हैं कि जो वो बात हम जानते थे कि मरे हुए से खून टप टप करके नहीं गिरेगा, वो बात गलत थी। हम ये कहते हैं कि जो वो बात हम जानते थे कि मुर्दे को काटोगे तो खून, वो बात इसी तरह से ये हमारा ही लॉजिक है। अगर हमारे कोई चारा नहीं बचेगा कि हम मर गए हैं कि जागृत को सत्य कहने का, तो हम ये कह सकते हैं कि वो बात जो हम जानते थे कि सपना झूठ है वो गलत थी, और जागृत भी सत्य है और सपना भी सत्य है। जो सपने को झूठ वाली बात जो हम जानते थे, इसीलिए पहले क्या कह रहे हैं गौड़पादाचार्य जी कि कहीं ये उछल के उस पाले में न बैठ जाए तर्कपूर्ण बुद्धि वाला जीव कि सपने को जागृत को सत्य सिद्ध करने के लिए ये सपने को भी न कहने लगे कि ये सपना सत्य है। हम ये चलो हमने इतना मान लिया संशोधन, लेकिन हम जागृत को तो मिथ्या नहीं मानेंगे, भले हमको सपने को सत्य मानना पड़े, ये इतना कर लेंगे कि वही सपना। इसलिए पहले कह रहे हैं कि भाई जागृत जो है वो असत है, लेकिन इसके लिए पहले स्वप्न को असत सिद्ध करना पड़ेगा। तो पहली कारिका में कहा दो हेतु दिए, अंतस्थानात्तु भावानाम संवृतत्वेन हेतुना, कि देखो चूंकि स्वप्न भीतर दिखाई देता है और संकुचित देश में दिखाई देता है, इसलिए इन दो हेतुओं से स्वप्न मिथ्या है। तो हमने चर्चा की थी कि पूर्व पक्ष ने कहा कि भाई देखो भीतर होने से कोई चीज मिथ्या हो जाती है, ये तो नहीं। अगर जल घड़े के भीतर है तो भीतर होने से जल मिथ्या है, ये कोई बात नहीं है। खून शरीर के भीतर है तो वो भीतर होने से मिथ्या है, ये कोई बात नहीं है। तब दूसरा हेतु दिया कि संवृत संकुचित स्थान में होने से, पहाड़ अंदर दिखता है, गंगा जी अंदर दिखती हैं, तो वहां इतना कम पूरी तक नाड़ी में इतना सब नहीं आ सकता। तो इन दोनों हेतुओं से कहा कि वो मिथ्या है। तब उसने एक नई बात उठाई कि नहीं ये अंदर देखता ही नहीं है, तो बाहर जाकर के जो है देखता है, और तो उसके लिए दूसरी कारिका आई और उसमें 4 हेतु दिए थे गौड़पादाचार्य जी ने। पहला हेतु दिया था अनुचित काल में देखता है, कि उस जगह को देखता है जहां जाने में महीनों लग जाएं और जहां से लौटने में महीनों लग जाएं। तो इतनी जल्दी सोते ही वो इतने दूर देश में नहीं जा सकता। दूसरा हेतु क्या दिया था कि जब जागता है तो स्वप्न देश में नहीं पाया जाता, जहां का स्वप्न देख रहा है वहां नहीं पाया जाता, बल्कि जहां सोया था वहीं पाया जाता है। इसका मतलब कि बाहर नहीं गया था, वो तो वहीं था, अंदर ही देख रहा था।
तीसरा हेतु क्या दिया था कि अगर रात में सोया है और बाहर निकल के गया है तो बाहर भी रात का ही स्वप्न देखना चाहिए था, लेकिन वो तो दिन का स्वप्न भी देखता है, अहनिय। और चौथा हेतु क्या दिया था कि जैसे बाहर जाकर के अगर स्वप्न देखता तो जागृत में तो जब हम बाहर जाते हैं तो बहुत सारे लोग मिलते हैं और बाद में उसकी चर्चा भी होती है, लेकिन स्वप्न में गए और जिन जिन से मिले उनकी कभी किसी ने कोई चर्चा नहीं की। इस प्रकार से चार हेतुओं के माध्यम से भगवान शंकराचार्य ने कहा कि देखो बाहर बाहर जाकर के नहीं देखता है, अंदर ही देखता है और संकुचित स्थान में ही देखता है और इसका कोई लॉजिक नहीं बनता है, इसलिए स्वप्न मिथ्या है। इन दो हेतुओं से उन्होंने स्वप्न को मिथ्या सिद्ध किया। भीतर अंतः स्थान और संवृतत्वेन यानी संकुचित देश में, एक लिमिटेड है, अंदर देखता है, वो इतनी बड़ी बड़ी चीज है, इसलिए स्वप्न मिथ्या है। अब तीसरी कारिका में क्या कहते हैं? तीसरी कारिका में कहते हैं अभावश्च रथादीना श्रूयते न्यायपूर्वकम। ये दो तो युक्ति से बताए, दो कारिकाओं में कहा अंदर देखता है, संकुचित स्थान में देखता है और अनुचित काल में भी देखता है। इतनी जल्दी वहां देखा या यहां देखा, अनुचित काल और अनुचित देश में देखता है। अब इसके बाद में देखिए श्रुति तो परम प्रमाण है। तीसरी कारिका में श्रुति का उदाहरण लेते हैं कि केवल इन दो युक्तियों से ही स्वप्न के मिथ्यात्व की बात नहीं है। बृहदारण्यक की श्रुति भी कहती है कि स्वप्न में दिखाई देने वाले रथ, घोड़े, रथी और जिस मार्ग पर रथ दौड़ता है वो सब मिथ्या हैं। श्रुति भी यही कहती है कि स्वप्न के सारे भाव, सारे पदार्थ मिथ्या हैं। केवल इन युक्तियों से ही नहीं, पहली और दूसरी श्रुति भी प्रमाण है। क्या कहा तीसरे में? अभावश्च रथादीनाम श्रूयते न्यायपूर्वकम। श्रूयते अर्थात श्रुति, श्रुति भी क्या कहती है कि अभावश्च रथादीनाम, जो रथ आदि स्वप्न में दिखते हैं असल में स्वप्न में उनका अभाव ही होता है। ये केवल पर्दे पर पिक्चर के खेल की तरह से ही है वह कुछ नहीं। वहां न कोई हीरो है, न हीरोइन है, न बगीचा है, न कोई जो है, कुछ भी नहीं है। वो तो किरणों का वहां जो है सिर्फ चेतन ही है और चेतन का ही पसारा है। कहा अभाव, पदार्थ रूप कुछ नहीं है, भाव रूप कुछ नहीं है। अभावश्च रथादि नाम, रथ आदि जो कुछ भी दिखाई देते हैं पदार्थ स्वप्न में उनका अभाव ही है। श्रूयते न्यायपूर्वक, श्रुति भी बिल्कुल तर्क से ये बात कहती है। तर्क के साथ साथ श्रुति का भी समर्थन दिया। कहा वैतथ्यं तेन वै प्राप्तम स्वप्ने आहु प्रकाशितम। प्रकाशितम का अर्थ क्या है कि जिनके अंतःकरण में वह आत्म तत्व का बोध प्रकाशित हो गया है, वह आत्मा प्रकाशित है जिनके, अर्थात ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्मविद लोग कहते हैं आहु प्रकाशितम, ब्रह्मविद कहते हैं कि वैतथ्यम तेन वै प्राप्तम स्वप्ने, स्वप्न में जो प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं वह मिथ्या है, वैतथ्यम है। वही यानी निश्चित रूप से मिथ्या है। जो ब्रह्मविद हैं वो कहते हैं कि स्वप्न में प्राप्त होने वाले सारे पदार्थ वैतथ्य हैं, मिथ्या हैं, ऐसा श्रुति द्वारा भी कहा गया है। यानी जानकार लोगों ने कहा। अब हम लोग क्या जाने कि बृहदारण्यक की कौन सी श्रुति है, क्या है और उसमें क्या कहा? प्रकाशितम, यानी लोग ऐसा कहते हैं। बृहदारण्यक की श्रुति क्या है? न तत्र रथा न रथयोगा न पंथान भवन्ति इत्यादि श्रुत्या स्वप्ने स्वयं ज्योतिष्वमात्मानः दर्शयन्ति अन्याम तत्र दृश्यानाम रथादीनाम
अभावः योग्य देशात अभावः द्योतक न्याय पुरस्सरं श्रूयते। ये आपके पास नहीं होगा, ये आनंदगिरि महाराज ने पूरी बृहदारण्यक की श्रुति कोट करी और ये भी कहा कि किस रेफरेंस में वो श्रुति आई है वहां, और शंकराचार्य जी ने अपने भाष्य में भी लिखा कि किस रेफरेंस में आई है। और वहां असल में ये देखिए, श्रुति का लक्ष्य किसी चीज को असिद्ध करने में नहीं है, बल्कि आत्म तत्व की सिद्धि में ही है। उनका लक्ष्य किसी को काटने में नहीं है, बल्कि जो परम सत्य है उसका बोध कराना उनका लक्ष्य है। संसार को माया सिद्ध करना उनका लक्ष्य नहीं है, स्वप्न को मिथ्या सिद्ध करना भी उनका लक्ष्य नहीं है। श्रुति का लक्ष्य तो आत्म तत्व को परम सत्य जन्मा देना ही है। और ये जो श्रुति आई कि न तत्र अर्थान अर्थयोगा न पंथाना भवन्ति, कि स्वप्न में न रथ है, न रथी है, न मार्ग है, इन सब का अभाव है। वहां श्रुति का उद्देश्य स्वप्न के पदार्थों का अभाव बताना नहीं है, अपितु श्रुत्या स्वप्ने इनका अभाव, बल्कि स्वयं ज्योतिष्व आत्मानः दर्शयन्ति, बल्कि स्वयं ज्योतिष स्वरूप आत्मा का बोध कराना है। ये तो प्रकारांतर से फिर उन्होंने कह दिया कि भाई स्वप्न के पदार्थ जैसे मिथ्या है वैसे जागृत के पदार्थ मिथ्या है, और सत्य क्या है? सत्य तो स्वयं प्रकाश स्वरूप आत्मा है। स्वयं ज्योतिष्ठ आत्मानः दर्शयन्ति, स्वयं ज्योतिष स्वरूप आत्मा का बोध कराना श्रुति का लक्ष्य है। ये बताना लक्ष्य है कि ये आत्मदेव बिना किसी अन्य की सहायता के स्वयं ही दृश्य के रूप में प्रकट हो सकते हैं, प्रकट हो जाते हैं। एकमेव अद्वितीयम, यही तो छांदोग्य की श्रुति कहती, एक और अद्वितीय सत्य ही तो था। अगर तो वो प्रकट हुआ है या प्रतीत हो रहा है तो असल में संग सहाय न दूजा, तो उसके साथ तो कुछ था ही नहीं। निमित्त कारण भी वही, उपादान कारण भी वही, कारण कारण भी वही, सब कुछ तो वही, यानी वो, और चेतन में कोई परिवर्तन होता नहीं। इसका मतलब क्या है? विवर्त ही तो है। हमें प्रतीत हो रहा है लेकिन है विवर्त, बिना बने ही सब कुछ बना हुआ है। उस ज्योति स्वरूप आत्मदेव का बोध कराने के लिए वहां पर बृहदारण्यक में श्रुति आई। भगवान भाष्यकार ने भाष्य लिखा, कहा न्याय पूर्वकम न इतश्च स्वप्न दृश्याः भावा वितता, इसलिए भी जो स्वप्न के भाव हैं वो वितत हैं, मिथ्या हैं, क्योंकि स्वप्न के दृश्यों में दिखने वाले जो रथादि नाम स्वप्न दृश्यानाम हैं, रथ आदि पदार्थ हैं, उनका अभाव होता है, ऐसा बृहदारण्यक की श्रुति भी कहती है। क्यों कहती है? वहां उद्देश्य क्या है? कहा आत्मा के स्वयं ज्योति स्वरूप को युक्तितः बताने के लिए वहां श्रुति ने ऐसा कहा है। कहा तेन अंतः स्थान संवृत्वादि हेतुना प्राप्त वै तथ्यम, कहा भीतर होने और संकुचित स्थान में दिखने के कारण स्वप्न के पदार्थ मिथ्या हैं। ये दो हेतु तो पहले ही दे चुके। कहते हैं अब जो है श्रुति का उद्धरण दे करके प्रकारांतर से श्रुति भी ये बता दिया, श्रुति ने, कि स्वप्न के पदार्थ मिथ्या हैं। लेकिन मुख्यतः श्रुति का उद्देश्य स्वप्न को मिथ्या बताना वहां नहीं है, मुख्यतः तो वो आत्मा के स्वयं प्रकाश रूप को प्रतिपादन करना ही श्रुति का उद्देश्य है। कहा ऐसा जो जानने वाले हैं, प्रकाशितम हैं, ब्रह्मविद हैं, वो कहते हैं। तो निगमन क्या हुआ? निगमन ये हुआ, अंतिम रूप से बात क्या निकली कि ये जो जगत है, संसार है,
ये व्यवहार योग्य होने से या सुख दुख देने में समर्थ होने से ऐसा नहीं है कि वितथ नहीं है, मिथ्या नहीं है या सत्ता शून्य नहीं है। इसमें व्यवहार की योग्यता होने के बावजूद और ये सुख दुख देने में समर्थ होने के बावजूद सत्ता शून्य है, मिथ्या है, वितथ है। यही निगमन हुआ। अंत में इस निगमन के अलावा कुछ। कैसे वितथ हुआ, कैसे मिथ्या हुआ? जैसे स्वप्न के भाव पदार्थ हैं, उसी प्रकार ये मिथ्या है। गुरु जी कहते देखो, पहले बताया जाता है कि सद असद भ्याम अनिर्वचनीयत्वम मिथ्यात्वम। देखो, ना इसको सद कहा जा सकता है ना असद कहा जा सकता है। ये सद असद अनिर्वचनीय है और इसलिए मिथ्या। देखो, ये सब इससे ऐसा लगता है जैसे कुछ तो होगा, न सद है न असद है, लेकिन वही कुछ तो है। ऐसा नहीं है। ये शुरुआत में समझाने की बात थी कि सद असद अनिर्वचनीयत्वम मिथ्यात्वम। न इसको सद कहा जा सकता है ना ये अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय ख्याति है वेदांत की, कुछ कहा ही नहीं जा सकता। लेकिन ये शुरुआत की बात है। असल में क्या है कि वो विवर्त है, सत्ता शून्य है, मिथ्या है, वितत है और संसार ही नहीं। अंदर जो संसार है उसकी भी यही स्थिति है, वृत्ति की भी यही स्थिति है और शरीर की भी यही स्थिति है। गुरु जी कहते हैं देखो तुम्हारा शरीर भी मिथ्या है। फिर कहते थे मैं अपने शरीर के लिए नहीं कह रहा हूं देखो तुम्हारा शरीर भी मिथ्या, लेकिन मैं अपने शरीर, मैं तुम्हारे शरीर के लिए कह रहा हूं। कहा है तो यही बात है, शरीर भी मिथ्या है। शरीर के अंदर इंद्रियां, सब कुछ, आत्मा के अलावा जो कुछ भी है वो सब संसार का ही पार्ट है, जगत का ही पार्ट है। बड़ी ताकत चाहिए इस सत्य को स्वीकार करने के लिए, लेकिन करत करत अभ्यास के जड़मति हो। बार बार अगर विचार की रगड़ पड़ेगी तो फिर भ्रांत धारणा तो भ्रांति है, उसको तो जाना ही पड़ेगा। सत्य के सामने भ्रांति थोड़ा खड़ी हो सकती है। सत्य में वो जयते ना अमृतम। कहा देखो, ये जब तुम व्यवहार कर रहे हो तब भी, जब तुमको ये संसार दिखाई दे रहा है, जब तुम इसके साथ व्यवहार कर रहे हो तब भी सत्य ही है कि ये सत्तावान नहीं है, ये मिथ्या है, ये वितत है। इस तरह से श्लोक 3 तक गौड़पादाचार्य जी ने जागृत को स्वप्न पदार्थों, बल्कि अभी तो जागृत का नाम उन्होंने असल में बहुत लिया नहीं है, ये तो हम आगे की बात की। अभी तो वो स्वप्न को ही मिथ्या बता रहे हैं। देखिए, पहली कारिका में भी स्वप्न को मिथ्या बताया, दूसरी कारिका में भी स्वप्न को मिथ्या बताया और तीसरी कारिका में श्रुति प्रमाण से स्वप्न को मिथ्या बताया। हमने तो थोड़ा आगे की सामान्य रूप से बात होती चले, इसलिए जनरल उन्होंने अपने कारिकाकार ने अभी अपने कारिकाओं में कहीं जागृत मिथ्या है इस बात का नाम नहीं लिया है। देखिए 3 कारिकाओं में वो अब स्वप्न से जागृत की तुलना करके जागृत को मिथ्या बताने की बात चौथी कारिका में करने जा रहे हैं। और इस पर भाष्य भी बड़ा अच्छा लिखा है शंकराचार्य जी ने। जो हमने आपको तर्क की 5 स्टेजेस बता दिए कि प्रतिज्ञा, हेतु, उपनय, प्रतिज्ञा, हेतु, दृष्टांत, उपनय और निगमन, ये जो इनको अभी बिल्कुल बच्चों की तरीके से इस चौथी कारिका के भाष्य में शंकराचार्य जी खुद करके बताएंगे। और चौथी कारिका में पहली बार गौड़पादाचार्य जी अब ये बताने जा रहे हैं कि देखो, जैसे हमने 3 कारिकाओं में मिथ्या सिद्ध किया है स्वप्न को, उसी तरीके से मिथ्या जागृत भी है। क्या कहते हैं चौथी कारिका में? अंतस्थानात् तु भेदानाम तस्मात् जागरिते स्मृतम यथा तत्र तथा स्वप्ने संवृतत्वेन भिद्यते। कहते हैं कि देखो, स्वप्न के बारे में, स्वप्न को वितथ मिथ्या बताने के लिए 2 हेतु दिए।
अंतःस्थानात्तु और संवृतत्वेन, यानी स्वप्न अंदर देखा जाता है, अंतःस्थान भीतर देखा जाता है, और संवृतत्वेन यानी संकुचित स्थान में देखा जाता है। ये दो जागृत के दृश्यों और स्वप्न के दृश्यों में ये दो तो भेद हैं। स्वप्न के दृश्य जो है वो भीतर होते हैं और संकुचित स्थान में होते हैं, लेकिन जागृत के दृश्य न भीतर होते हैं न संकुचित स्थान में होते हैं, वो तो बाहर होते हैं और अपना स्पेस में होते हैं। ये अंतः स्थान में होना और संकुचित स्थान में होना, इन दो बातों में तो स्वप्न और जागृत के पदार्थों में भेद है, भेदानाम है, लेकिन फिर समानता क्या है? दृश्यत्व की समानता है। दोनों में ही समानता क्या है? कौन सा हेतु समान है? कहा दृश्यत्व का हेतु समान होने से जागृत के पदार्थ भी स्वप्न के समान ही मिथ्या हैं। देखिए, वो दो हेतु नहीं लागू होंगे, वो स्वप्न को मिथ्या सिद्ध करने के लिए थे। अंतःस्थानात् और संवृतत्वेन, भीतर और संकुचित देश, ये दो हेतु इस्तेमाल करके, इनका प्रयोग करके गौड़पादाचार्य जी ने स्वप्न को मिथ्या सिद्ध किया। और अब स्वप्न और जागृत की समानता किस हेतु से बता रहे हैं? दृश्यत्वात्। यहां हेतु बदल दिया। स्वप्न और जागृत की समानता बताने के लिए क्या हेतु लिया? दृश्यत्वात्। क्योंकि दृश्यता, दृश्यत्व जैसा स्वप्न में होता है वैसा ही जागृत में भी होता है। तो दृश्यत्व के हेतु को लेकर के कहा कि जागृत के पदार्थ भी स्वप्न के समान ही हैं, ये भी उसी तरीके से दिखते हैं और अनुभव में आते हैं जैसे स्वप्न के पदार्थ, इसलिए ये भी स्वप्न के पदार्थों के समान मिथ्या हैं। दृश्यत्व का हेतु समान होने से जागृत के पदार्थ भी स्वप्नवत मिथ्या। तो अब व्याप्ति क्या बनी यहां कि यत्र यत्र दृश्यत्वम तत्र तत्र मिथ्यात्वम, कि जहां जहां दृश्यत्व होगा वहां वहां मिथ्यात्व होगा। आकि गो गोचर जहां लगी मन जाए, सो सब माया जाने हो भाई। कहा देखो, यत्र यत्र दृश्यत्वम तत्र तत्र, जहां जहां तक दृश्य है वहां वहां तक मिथ्यात्व है। यानी जहां जहां तक दृश्यत्व की गति है वहां वहां तक मिथ्यात्व जरूर रहेगा। मिथ्या हुए बिना दृश्य होगा ही नहीं। अब इसमें कई बार क्या होता है, एक होता है, दो शब्द आते हैं व्याप्ति में, एक होता है व्यापक और एक होता है व्याप्य। व्यापक और व्याप्य, तो जैसे अग्नि और धुएं का दृष्टांत है, ज़्यादा जल्दी समझ में आने वाला है। तो यहाँ पर क्या है कि अग्नि जो है वो तो है व्यापक और धुआं है व्याप्य। व्यापक जो है ज़्यादा बड़ी चीज होती है, जो व्यापक है वो बिना व्याप्य के भी रह सकता है, लेकिन जब व्याप्य है वो बिना व्यापक के नहीं रह पाएगा। अग्नि बिना धुएं के भी रह सकती है, लेकिन धुआं बिना अग्नि के नहीं होगा। इसीलिए व्याप्ति क्या बनी थी, यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र वहनी। उल्टी व्याप्ति नहीं बन सकती है कि यत्र यत्र वहनी तत्र तत्र धूमा, न अग्नि बिना धुएं तो भी हो सकती है। यहां पर व्याप्ति क्या बनी कि यत्र यत्र दृश्यत्वम तत्र तत्र
मिथ्यात्वम, मिथ्यात्व जो है वो व्यापक है और दृश्य व्याप्य है। दृश्य जो है धूम स्थानीय है और मिथ्यात्व अग्नि स्थानीय है। यानी मिथ्यात्व जो है वो तो जहां तक दृश्यत्व है वहां तक मिथ्यात्व हो गई, बिना मिथ्यात्व के दृश्य हो नहीं सकता है। तो दृश्य यहां पर लिंग बन गया, पहचान बन गई मिथ्यात्व की। जैसे धुआं लिंग बन गया था अग्नि का, धुआं दिखा तो लिंग का मतलब चिन्ह है, धुआं का चिन्ह दिखा तो समझ गए वहां आग होगी। तो दृश्य जहां दिखा वो लिंग बन गया मिथ्यात्व का, जहां दृश्य दिखे समझ लीजिए यहां मिथ्यात्व है, ये चिन्ह बन गया मिथ्यात्व का। तो कहा दृश्यत्वात् मिथ्या है, ये एक बात हो गई। कोई ऐसी चीज है नहीं। माया क्या है? त्रिगुणात्मिका है। माइक का मतलब क्या है? मिथ्या माया। गीता में कहा न तदस्ति पृथिव्याम वा दिव्य देवेशु वा पुनः सत्वम प्रकृति जय मुक्तम यदेवे स्यात् त्रिभिर्गुणैः। चाहे इस दुनिया में हो, पृथ्वी पर हो या स्वर्ग में हो या कहीं भी हो, दिव्य देवेशु वा पुनः, कुछ भी जो है करके मालूम पड़ता है वो त्रिगुण से परे है ही नहीं। त्रिगुण यानी माइक ही है, सब माइक ही। हर सत्वात्मक वस्तु जो है करके मालूम पड़ती है वो गुणों से ही व्याप्त है। जो भी है वो गुण सहित ही है, त्रिगुण का ही पसारा है। आत्म तत्व तो अलग है, वो तो दृष्टा है, वो दृश्य नहीं है, दृष्टा आत्मा है। आत्म तत्व तो चेतन है, वो त्रिगुण का बना हुआ नहीं है, वो तो शुद्ध चेतन है। कहा इस तरह से भाष्यकार ने जो भाष्य लिखा बड़ा अच्छा भाष्य है। जागृत दृश्यानाम भावानाम, जो जागृत के दृश्य पदार्थ हैं वो भी मिथ्या हैं। ये क्या है? ये प्रतिज्ञा करी। देखिए बिल्कुल जो हमने अभी बताया था बच्चों की तरीके से भारतीय तर्कशास्त्र इस भाष्य में बता रहे हैं शंकराचार्य जी। कहते हैं जागृत दृश्यानाम भावानाम, जागृत के जो दृश्य पदार्थ हैं वो भी मिथ्या हैं। ये करी उन्होंने प्रतिज्ञा। फिर कहा वैतथ्यम इति प्रतिज्ञा, ये जाकर के यहाँ ये तो प्रतिज्ञा है कि जागृत दृश्यानाम भावानाम वैतथ्यम इति प्रतिज्ञा। जागृत के दृश्य भी वितथ हैं, वैतथ्य हैं, मिथ्या हैं, ये तो प्रतिज्ञा है। फिर हेतु क्या होगा? दृश्यत्वात् इति हेतु। हेतु क्या है? दृश्यत्वात्। चूंकि दृश्यत्व है दोनों में, इस कारण से जागृत के पदार्थ भी मिथ्या हैं। फिर दृष्टांत क्या दिया? कहा स्वप्न दृश्य भाववत इति दृष्टांत। स्वप्न के दृश्य पदार्थों के समान ये दृष्टांत। दृश्यत्वात् हेतु था, चूंकि दोनों में दृश्यत्व है। और कैसा दृश्यत्व है? स्वप्न के पदार्थों के समान ही दृश्यत्व है। दृष्टांत स्वप्न के पदार्थों के दिया। फिर उपनय कैसे करते हैं? उपनय का अर्थ क्या होता है कि कहा उपनय है कि स्वप्न में और जागृत के पदार्थों में दृश्यत्व समान ही है। अर्थात दृष्टांत किस तरह से प्रतिज्ञा की पूर्ति करता है। हेतु दिया था दृश्यत्व, दृष्टांत लिया स्वप्न से, प्रतिज्ञा की थी कि जागृत के दृश्य पदार्थ भी मिथ्या हैं। हेतु दिया दृश्यत्व, दृष्टांत दिया स्वप्न का कि स्वप्न दृश्यों के समान। और फिर कहते हैं कि क्योंकि व्याप्ति आपने कहां से ली? व्याप्ति जो ली, हेतु का बल तो व्याप्ति होती है, तो ये व्याप्ति कहां से ली? ये व्याप्ति ली स्वप्न से।
क्योंकि जागृत को झूठा करने के लिए जागृत से तो व्याप्ति ले नहीं सकते हैं, पहले ही हमने चर्चा की। तो दृष्टांत तो जागृत के बाहर ढूंढना पड़ेगा, तो स्वप्न से व्याप्ति ली। फिर कहते हैं, निगमन करते हैं, उपनय करते हैं कि यथा तत्र स्वप्ने दृश्यानाम भावानाम वैतथ्यम तथा जागृति। उपनय हुआ कि स्वप्न में व जागृत के पदार्थों में दृश्यत्व समान ही है, तो दृश्यत्व में दोनों में कोई भेद नहीं है, इसलिए स्वप्न भी के समान ही जागृत भी है। ये घटा दिया, जो दृष्टांत से जो व्याप्ति मिली थी उसको घटा दिया दार्ष्टान्त में। दार्ष्टान्त का मतलब था कि जो जागृत को प्रतिज्ञा थी कि जागृत को मिथ्या वितत सिद्ध करना, तो दृष्टांत स्वप्न से लिया, हेतु बनाया दृष्टत्वात्, और फिर उसको दोनों को, उसको व्याप्ति को घटा दिया दार्ष्टान्त में, दृष्टांत को घटा दिया। और फिर अब निगमन क्या हुआ कि तस्मात् जागरिते अपि वैतथ्यम स्मृतम इति निगमनम, इसलिए जागृत भी मिथ्या ही है, ये निगमन हुआ। तो पांचों जो भारतीय तर्कशास्त्र के अंग हैं, प्रतिज्ञा, हेतु, दृष्टांत, उपनय और निगमन, ये चारों पांचों लेकर के भाष्यकार ने बता दिया कि देखो दृश्यत्व, और इसमें सबसे प्रबल है हेतु, और हेतु के लिए व्याप्ति। व्याप्ति अकाट्य होनी चाहिए, व्याप्ति अगर कट गई तो फिर पूरा स्ट्रक्चर चला जाएगा, व्याप्ति कटनी नहीं चाहिए। जैसे हमको अगर बताना है कि गाय कौन होती है, आपको तो कहा कि हेतु दिया कि जिसके गले के नीचे, उसको पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो ललरी कहते हैं, वो जो गले में गलकंबल कहते हैं, जो लटकता रहता है। हाँ, घोड़ा जो है उसको नहीं कह सकते हैं, भैंस को नहीं कह सकते हैं, तो कहा वो जिसको होगा वो गाय है। तो एक बिल्कुल पिन पॉइंट, अब ये व्याप्ति बन गई कि जिसके वो गलकंबल होगा वो गाय है। और ये अगर व्याप्ति कटेगी, क्योंकि सफेद नहीं कह सकते, सींग नहीं कह सकते, खुर नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह, वो जो है ये अव्यभिचारी व्याप्ति होनी चाहिए, अकाट्य व्याप्ति होनी चाहिए, जो कहीं कटे ना, तब तो वो पहचान बनेगी उसकी। तो कहा कि दृश्यत्वात्, यहां पर हेतु क्या लिया, दृश्यत्वात्, वो मिथ्या है। कहा देखो पहले जो है स्वप्न को मिथ्या सिद्ध करने के लिए दो हेतु लिए थे, भीतर होने का और संकुचित स्थान में दिखने का। और यहां पर जागृत को मिथ्या सिद्ध करने के लिए हेतु क्या लिया, दृश्यत्वात्। यहां पर हेतु बदल दिया, वो हेतु जो स्वप्न को मिथ्या सिद्ध करने के लिए लिया था, वो हेतु से यहां नहीं मिथ्या सिद्ध होगा, यहां कहा दृश्यत्वात्। चूंकि जैसी दृश्यता स्वप्न के पदार्थों में है, भाव पदार्थ, वैसी ही जागृत में है, इसलिए ये मिथ्या है। अब कारिका 5 में इसका निगमन करते हैं, और आगे जो है अन्य तर्कों से हमारे मन में बहुत सारी बातें बैठी हुई हैं कि जगत सत्य क्यों है। सत्य जगत के बारे में, सत्य बुद्धि के पोषण में बहुत सारे हेतु बैठे हैं, जो अनजाने में ही बैठे हैं, जिनको शायद हम भी बहुत क्लियरली नहीं समझते हैं। अब ये छठी, सातवीं और उसके बाद की कारिकाओं में वो जो हेतु हमारे मन में बैठे हुए हैं, जो सत्य बुद्धि का पोषण करते हैं हमारे मन में जगत के बारे में, उन एक एक हेतुओं को लेकर के उनको काटेंगे अभी 19वीं कारिका तक, और अपने मत का पोषण करेंगे। हम इनको क्रमशः आगे देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति
शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।